Good evening, all of you. Today we shall discuss last great Victorian poet Thomas Hardy. So, before discussing the summary of the novel and his biography, I want to tell you one thing that he's known as a regional novelist. थॉमस हार्डी को स्पेशली जो जाना जाता है ना, उनके रीजनल नावल के लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने नावल को एक रीजन को एक स्पेशल टर्म दिया। वो क्या टर्म दिया? वैशक्स नाम का इन्होंने टर्म दिया है। अगर हम कभी भी वैशक्स को हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले थॉमस हार्डी का नाम आता है। तो ये इनका एक कह सकते हैं एक कीवर्ड है जो जिसकी वजह से ये जाने भी जाते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द बायोग्राफी ऑफ नॉवलिस्ट थॉमस हार्डी। इनका जन्म हुआ था 1840 1928 में इनकी डेथ हुई थी। वर्थ 2 जून 1814 स्टिन्सफोर्ड डॉर्सेट इन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे, कौन सी जगह में? इंग्लैंड में। तो इट्स ओके इंग्लैंड में, बट इंग्लैंड में भी कहाँ पर? तो इंग्लैंड में डॉर्सेट नाम की जगह पे इनका जन्म हुआ था। ओके, डेथ की बात करते हैं 11 जनवरी 1928 मीन्स एट द एज ऑफ 1807। ये पूछा जाता है 1807 में, ये पूछा जाता है किसी भी पोइट या राइटर जो भी, कि उनकी किस एज में उनकी डेथ हुई है। ठीक है, या तो आपको दोनों चीज़ें याद हों। अगर आपको दोनों चीज़ें याद नहीं है सो यू शुड रिमेंबर ओनली द एज। ओके, तो इनकी जो डेथ हुई थी वो डॉर्सेट यानी डॉर्सेट इंग्लैंड में ही हुई थी। इनकी डेथ के बारे में सेम एक कंट्रोवर्सी फैली थी, जैसे कि हम लोगों ने हिंदी में कबीरदास पढ़े तो उनके बारे में था कि उनकी जब बॉडी को हटाया गया था तो फ्लावर्स थे। कुछ लोगों ने बोला था कि हम इनको दफनाएंगे, कुछ ने बोला था जलाएंगे। इन द सेम वे समथिंग समथिंग मिलती जुलती कुछ कंट्रोवर्सी कि इनकी विश के अकॉर्डिंग कि इनके हार्ट को इनकी वाइफ, जो इनकी वाइफ है, जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। आगे आप देखेंगे हु इज़ हिज वाइफ। तो एमा इनकी जो वाइफ थी उनसे बहुत प्यार करते थे। तो जब इनकी डेथ के पहले इन्होंने विश की थी कि मेरे हार्ट को मेरी वाइफ के ग्रेव के पास में रखा जाए, दफनाया जाए। ग्रेव जो थी इनकी वाइफ की स्टिन्सफोर्ड चर्चयार्ड जो जगह थी वहाँ पे इनकी वाइफ की ग्रेव थी, तो उनके पास में। और इसके बाद में लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहा, तो उन लोगों ने क्या किया कि इनके जो हार्ट था उनको तो इनकी वाइफ के पास में रखा गया, बट इनकी बॉडी को बरीड कर दिया गया था वेस्टमिनिस्टर्स एबी में। ठीक है, सो दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आगे इसको मेंशन भी किया है बट यहाँ पर भी मेंशन करना है, इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिज पेरेंट्स। सो यू नो जितनी भी इंग्लिश पोइट एंड राइटर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनके नेम एंड उनके फादर के नेम काफ़ी हद तक सेम रहे हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी इनके फादर का नाम थॉमस हार्डी देख लीजिए। एंड हु वॉज थॉमस हार्डी, तो ये स्टोन मैसन है। एक क्वेश्चन सा फादर के प्रोफेशन से भी आता है, तो उनके फादर वॉज अ स्टोन मैसन मीन्स जिसको हिंदी में बोलते हैं राज मिस्त्री एंड आ लोकल बिल्डर। अच्छा, ये क्रिएटिव माइंड के पेरेंट्स के बच्चे थे, तो वही क्रिएटिविटी तो उनके वर्क्स में हमें मिलती ही है ना। हिज मदर जेमिमा वॉज अ वेल एजुकेटेड लेडी थी। बहुत ज़्यादा इनकी जो माँ थी वो एजुकेटेड थी, और यही वजह थी कि उन्होंने, जेमिमा ने हार्डी की स्कूलिंग पर विशेष ध्यान दिया। स्टार्टिंग में उन्होंने घर पर ही उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से उनकी एजुकेशन दी है। ठीक है, क्योंकि एक माँ ही अच्छे बच्चे को अच्छे से वो कर सकती है, उसको देख सकती है। फादर तो क्योंकि बाहर रहती थी, बिजी रहती थी, तो उनकी माँ का भी काफ़ी रोल इसमें रहा है। एजुकेशन की बात करती हैं, किंग्स कॉलेज लंदन में उनकी एजुकेशन इन्होंने अपनी ली थी। अब हम बात करते हैं मैरिज की। ओके, सो अभी हमने इनके फादर के बारे में पढ़ा, इनकी एजुकेशन के बारे में पढ़ा। जितने भी पोइट्स या राइटर रहे हैं आपने देखा होगा सब ने 2-2 मैरिज की हैं। सो दैट्स आल्सो विद थॉमस हार्डी। एमा लाविनिया गिफोर्ड से इनकी मैरिज कब हुई थी? 1874 में। ओके, और इसके बाद में जब इनकी डेथ हो गई एमा की, इससे ये प्यार बहुत करते थे हार्डी। ठीक है, हार्डी इनसे प्यार बहुत करते थे, बट जब इनकी डेथ हो गई इनकी वाइफ की, तो इन्होंने मैरिज की, सेकंड मैरिज की फ्लोरेंस
डगडेल उनका नाम था, जो 1914 में उन्होंने मैरिज की। एंड यू नो व्हाट, शी वॉज 40 ईयर यंगर थी। मतलब उन्होंने शादी क्यों कर ली थी कि शायद ये मेरी केयर कर लेंगी, ठीक है, क्योंकि उनकी एज काफ़ी कम थी, बट फिर भी उन्होंने मैरिज की उनसे। नाउ एक्यूपेशन की बात करते हैं तो लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट एंड नॉवलिस्ट ऑल्सो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजन वाला भी है कि वो पोइट हैं, नॉवलिस्ट हैं, क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फैक्टर क्लियर कर दूं कि उन्होंने अपनी जो लिटरेरी कैरियर की स्टार्टिंग की है, उन्होंने जो स्टार्टिंग किया वो एज अ पोइट किया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि थॉमस हार्डी ने अपने कैरियर की स्टार्टिंग किससे की है, तो उन्होंने एज अ पोइट के रूप में किया। स्टार्टिंग में काफ़ी उन्होंने पोएम्स लिखी थी, ठीक है, बट वो टाइमली पब्लिश नहीं हो पाई। इसके बाद में उन्होंने जो 1898 में बेशक्स पोएम करके आया है, तो उसमें बेशक्स पोएम्स में इनकी जितनी भी प्रीवियस वर्क थी वो सारे पब्लिश हुए हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको मैं यहाँ पे ये भी पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये एक विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट। आई रिपीट अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट थॉमस हार्डी। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं दैट थॉमस हार्डी इज अ नॉवलिस्ट, ओके, विक्टोरियन नॉवलिस्ट एंड मॉडर्न एज के पोइट। मीन्स ये लिंक है जो कि चलती आ रही है, यानी विक्टोरियन एज में उनके नॉवल काफ़ी फेमस हुए, देन इन मॉडर्न एज में फिर उन्होंने जब स्किप कर दिया जूड द ऑब्सक्योर के बाद में, जब उन्होंने नॉवल लिखना स्टॉप कर दिया था, उसके बाद में मॉडर्न एज में उनकी जो पोएम्स आई हैं, दीज आर ऑल्सो मार्वलस पोएम्स, ओके। जैसे 1819 में उनकी जितनी भी पोएम्स आई वैशक से पोएम्स करके काफ़ी फेमस रही हैं, ओके। अवार्ड्स की बात करते हैं तो इनको कोई भी नहीं ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, 1910 में मिला है, बट इनको कोई भी लिटरेचर से और कोई अवार्ड नहीं मिल पाया था, ओनली 1910 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा अ सर्वे ऑफ द ऑथर्स लाइफ के बारे में। थॉमस हार्डी इज नोन एज द लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट. He's received from his father the love of music, violin, and from his mother the love of book. मीन्स दोनों ही पेरेंट्स मीन्स काफ़ी टैलेंटेड थे कि इनको जो म्यूज़िक का लव मिला है वो किससे मिला, इनके फादर से मिला, ओके। और बुक्स, क्योंकि मैंने बताया था माँ इनकी एजुकेटेड थी, तो जो बुकिश नॉलेज इनको मिली है वो कहाँ से मिली, अपनी मॉम से मिली थी, ओके। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट विक्टोरियन नॉवलिस्ट किसको बोला जाता है, ये विक्टोरियन पोइट किसको बोला जाता है, ओके। इसके बाद में 1849 ही वॉज सेंट टू अ प्राइवेट स्कूल इन डॉर्सेस्टर में इनको भेजा गया था। वहाँ पे स्कूलिंग इन्होंने अपनी गेन की हुई थी। In 1856 he became apprentice to जेम्स हिक्स, लोकल आर्किटेक्ट थे, उनके यहाँ पे इनको भेजा गया था। जेम्स हिक्स का नाम आप लोगों को याद रखना है, कब भेजा गया था, 1856 में इनको भेजा गया था, ओके। 1862 he moved to London to take up more advanced architectural work with Arthur Bloomfield. तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो 1862 की बात थी कि वो जब लंदन गई थी तो वहाँ पे किसके साथ में उन्होंने, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तुकला का, किसके साथ में कार्य उन्होंने करना स्टार्ट किया था, प्रोसीड किया था, तो आर्थर ब्लूमफील्ड के साथ में किया था उन्होंने, ठीक है। सो ये चीज़ भी याद रखना है, किसके साथ में, आर्थर ब्लूमफील्ड। इन 18 ये माइनर पॉइंट हैं, देखने में सिंपल लग सकते हैं, बट कहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप हो जाए ना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो हमें हर एक पॉइंट पे एकदम से बोलते हैं ना चील जैसी निगाह रखनी है। 1862 लंदन एंड आर्थर ब्लूम से, है ना, ये सारी चीज़ों पर। इसके बाद में 1863 में ही वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज ऐसे। अब यहाँ पे याद रखिएगा ऐसे मिला था, ठीक है, कब मिला था, 1863 में। क्वेश्चंस अब इसी में, ये जो मैंने लाइन्स ये पैरा है, इसमें आपके 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे, कैसे वो देखिएगा, ओके। 1863 he was awarded a medal for his essay on the application of colored bricks and terracotta to modern architectures, ठीक है, किसके द्वारा, बाय रॉयल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि एक तो 1863 की बात है, ओके, और अवार्ड मिला था किसके लिए, ऐसे के लिए। ऐसे का क्या नाम था, द एप्लीकेशन ऑफ कलर्ड ब्रिक्स एंड टेराकोटा टू मॉडर्न आर्किटेक्चर्स, ये था ऐसे का नाम, ओके। किसके द्वारा मिला था, बाय रॉयल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा इनको मिला हुआ था।
इन मार्च 1865 हाउ आई बिल्ट माई हाउस, ये इनका आया था। और ये क्या है, हार्डीज अ फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क एंड फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी appeared in Chambers Journal in 18 मार्च 1865 में इनका आया है। जैसे कि आपके थॉमस हार्डी, ओके, ही इज़ अ वर्सेटाइल जीनियस है, ही इज़ नॉवलिस्ट, ही इज़ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही इज़ पोइट ऑल्सो। तो उनकी जो फर्स्ट जो उनकी शॉर्ट स्टोरी है उसका नाम है हाउ आई बिल्ट माई हाउस, ओके। तो ये अपियर्ड हुई थी चैम्बर्स जनरल में 18 मार्च में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन जनवरी 1868 ही फिनिश हिज फर्स्ट नॉवल को इन्होंने फिनिश किया हुआ था। फर्स्ट नॉवल था इनका, ये याद रखिएगा, द पुअर मैन एंड द लेजी, एंड सबमिटेड टू बोथ मैकमिलन एंड चैपमैन एंड हॉल, बट इट वॉज नेवर पब्लिश। अब इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट नॉवल कौन सा है इनका, फर्स्ट नॉवल है द पुअर मैन एंड द लेडी। फर्स्ट नॉवल तो है बट ये पब्लिश नहीं हुआ था, ये इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब इसको पब्लिश किसने करवाया था, बहुत ज़्यादा 5 लोगों ने इस नॉवल को डिनाई कर दिया था पब्लिकेशन की वजह से। रीज़न क्या था, क्योंकि ये जो नॉवल था ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल नॉवल था, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल मेथड अप्लाई किया था उन्होंने। तो जितने भी इनकी जो पब्लिशर थे उन्होंने मना कर दिया था, 5 पब्लिशर से डिनाई करने के बाद में फाइनली इन्होंने इसकी जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट थी उनको क्या कर दिया था, इन्होंने जला दिया था, ठीक है। तो इसी वजह से ये कभी पब्लिश हुआ ही नहीं, पब्लिश तो नहीं हुआ है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इनका जो फर्स्ट नॉवल है जो कि अनपब्लिश है, ठीक है, वो उसका क्या नाम है, द पुअर मैन एंड द लेडी है, और कब आया था, 1868 में आया था। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है 1870 ही मीट हिज फ्यूचर वाइफ इमा लाविनिया गिफोर्ड। प्यार बहुत करते थे ये इनसे, ठीक है, बट मिसफॉर्चुनेटली इनकी वाइफ की जब डेथ हुई है तब इनको सेकंड मैरिज करनी पड़ी। तो इनकी जो फर्स्ट मैरिज ये मिले थे 1870 में, और इनकी मैरिज हुई थी आफ्टर 4 ईयर्स, मीन्स 1874 में, ओके। तो 1874 में इनसे मैरिज हो गई थी। In March 1871, he anonymously published the sensational novel Desperate Remedies in 3 volumes with William Tinsley। अब यहाँ पर भी 3 क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। डिस्परेट रेमेडी कब आया था, 1871 में आया था, ओके। कितने वॉल्यूम में आया था, तो 3 वॉल्यूम में आया था। किसने पब्लिश किया था, विलियम टिंसले ने पब्लिश किया हुआ था, ओके। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें भी उनका नाम जो था वो मेंशन नहीं था, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पे बात हो रही थी उनकी मैरिज की, तो उन्होंने मैरिज कर ली थी इमा गिफोर्ड से। कब की थी, 17 सितंबर 1874 में इनकी मैरिज हुई थी, ओके। अब हम आते हैं इनका जूड द ऑब्सक्योर, इनका एक वर्क आया है, और ये वो वर्क है, ये वो नॉवल है जब ये आया तो इसको इतना क्रिटिसाइज लोगों ने किया कि उन्होंने नॉवल लिखना ही स्टॉप कर दिया। सो व्हाट्स वो द रीज़न बिहाइंड दैट कंडीशंस, सो नाउ वी विल डिस्कस। इट वॉज पब्लिश इन 1895 में पब्लिश हुआ था, ओके। It made with an even stronger negative outcry from the British public for its frank treatment of sex and was often referred to as Jude the Obscene। क्यों, क्योंकि देखो आज के ज़माने में हम मॉडर्न युग में रह रहे हैं, तो आजकल लिव इन अ रिलेशनशिप इज़ कॉमन हो गया है, बट विक्टोरियन एज में मीन्स आज से कितने सालों पहले जब उन्होंने आज जैसी कंडीशन को ट्रीट किया, फ्रैंक ट्रीटमेंट और सेक्स को प्रेजेंट किया, क्योंकि इसमें जो स्टोरी है उसमें से जो आपकी हीरो हीरोइन है वो उसमें रह रही है, लिव इन रिलेशन में रह रही है, ठीक है। तो वहाँ की जो तब की थिंकिंग थी, लोगों ने इस आइडिया को एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसकी वजह से इनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया और इसको जूड द ऑब्सीन की कैटेगरी में रखा गया, और इतना ज़्यादा इसको निगेटिव कह सकते हैं कि फीडबैक मिला कि इसके बाद में ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी हो गए थे, और उन्होंने यहीं से डिसाइड कर लिया था कि अब मैं नॉवल नहीं लिखूँगा, ओके।
Now in December 1898, he published his first book of verses, वैशक्स poems. This is very important point कि कब आई है वैशक्स poems, इनकी कब आई थी? 1898 में आई थी. Many of the poems were revised from 1860. यानी मैंने बताया था कि इनको पोएम लिखने का भी बड़ा शौक था, पोएम से लिखते रहे थे, बट कभी अच्छे से पब्लिकेशन का मौका ही नहीं इनको मिला है. एज अ पोइट के रूप में ही इनकी काफ़ी पोएम्स हैं, और लेकिन कभी स्टार्टिंग में उन्होंने कभी पोएम्स भी लिखी थी, लेकिन पब्लिश करने का मौका नहीं मिल पाया था. तो उनके बाद में, इस पोएम के बाद, नॉवल के बाद में, इनकी जितनी भी पोएम्स थी वैशक्स पोएम की अंदर ही आई हैं 1890 में. आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ होगा. अब इसके बाद में जब उनकी एमा गिलफोर्ड से जो इनकी वाइफ थी, एमा की डेथ के बाद में इन्होंने जो सेकंड मैरिज की वो कब की? 1914 में की. किससे की थी? फ्लोरेंस डेली डगडेल से, जो कि 14 ईयर जूनियर थी. ओके, अब हम बात करते हैं इनकी डेथ की. तो देखिए मैंने हर एक पॉइंट को फिर से एकदम बारीकी से आप लोगों को समझाया है ताकि हर पॉइंट आपके माइंड में सेट हो सके. 11 जनवरी 1928 में इनकी डेथ हुई है. हार्डी डाइड एज अ मैक्सगेट. ओके, सो व्हाट इज मैक्सगेट? एक्चुअली में इन्होंने एक विला खुद ही आर्किटेक्ट किया हुआ था. ठीक है, फैमिली ही इतनी अच्छी थी तो इन्होंने खुद ही उसको विला को आर्किटेक्ट किया, जिसका नाम उन्होंने मैक्सगेट रखा था. यहीं पे उनकी डेथ हुई थी. और अब ये जो मैक्सगेट है ये एज अ म्यूजिशियंस के लिए म्यूजियम के फॉर्म में लोगों के लिए ओपन किया गया है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज विश हिज एशेज वर बरीड इन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज में इनके एशेज को बरीड किया गया. एंड दिस इज अ हार्ट इन हिज फर्स्ट वाइफ से एमा के पास में किस क्या ग्रेव का क्या नाम है? स्टिन्सफोर्ड चर्चयार्ड में रखा गया. तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि इनके हार्ट को तो रखा गया है इनकी वाइफ के पास में, और इनकी बॉडी को बरीड करके वेस्टमिनिस्टर अवे में दफनाया गया. ओके, नाउ हम बात करते हैं लोकेशन की इन हार्डीज के नॉवल में. थॉमस हार्डी इज वैशक्स बिकॉज ही इज नॉन एज द रीजनल नॉवलिस्ट. ठीक है, तो वैशक्स तो फेमस है ही, तो इसे नॉवलिस्ट के रूप में माना जाता है. हिज रीजन वैशक्स अपीयर हुआ है is 13th novel and 47 short stories. So it is a very important point. Okay, कितने novels में है? 13 novels and 47 short story में. इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं. ये important है कि इन्होंने अपने जितनी भी novels हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो इनका जो पहला पार्ट्स है वो है नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड इन्वायरमेंट, जिसमें इनके वर्क आते हैं द पुअर मैन एंड द लेडी. इनका नॉवल है जो अनपब्लिश हुआ था 1872. अंडर द ग्रीन बुक ट्री आया था, ये भी एनोनिमसली पब्लिश हुआ था. 1874 में फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड. 1817 द रिटर्न ऑफ द नेटिव. 1886 द मेयर ऑफ कैशब्रीज, ये तो बहुत ही फेमस है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा. एंड 1887 में द वुडलैंडर. 1888 में द वैशक्स टेल. सो डोंट बी कंफ्यूज, द वैशक्स पोएम्स एंड वैशक्स टेल्स आर टोटली डिफरेंट. If we are talking about the Wessex tales, so these are the short stories, but if we talk about the Wessex poems, so these are the poems. Okay, so ये 1888 में आई हैं और ये short stories हैं. 1891 में टेस ऑफ द डी अर्वल्स आया था, ये भी बहुत फेमस है, अब प्योर वुमेन के नाम से जाना जाता है. 1894 में लाइफ शॉर्ट लिटिल आयरॉनीज, इट इज़ ऑल्सो शॉर्ट स्टोरीज. शॉर्ट स्टोरीज की जेनरी को याद रखना है, पूछा ये जाता है कि ये क्या है. ठीक है, आपको ये पता है कि इनका वर्क है, बट ये क्या है, जेनरी क्या है, सो इट इज़ द शॉर्ट स्टोरी. 1895 जूड द ऑब्सक्योर आया था. नाउ इनका जो सेकेंड पार्ट जो है वो है रोमांस एंड फैंटेसीज है. इसमें 1873 अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, इसी में उन्होंने इमा का भी डिस्क्रिप्शन दिया है. 1880 में द ट्रम्पेट मेजर. 1882 में टू ऑन अ टावर. एंड 1891 अ ग्रुप ऑफ नॉवल डैम्स अ कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज आया था. एंड 1897 द वेल विलप्ड आया था. ओके, सो दीज आर द समरी एंड बायोग्राफी ऑफ हार्डी. हार्डी की ये जो बायोग्राफी है ये तो मैंने डिटेल में आप लोगों को बताई है. ओके, बट इनका वर्क्स जो है मैंने बहुत ही नटसेल वे में बताया है, क्योंकि इनके वर्क जितने भी वर्क्स हैं उनको सभी को मैं 1 बाई 1 करके आज से डेट नोट कर लीजिए. आज से अब इनके जितने भी वर्क्स आएंगे आपको डेली डिस्क्राइब किए जाएंगे. ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू.